हेलो दोस्तों, देखिए आज की क्लास में हम अंकित मूल्य से क्रय मूल्य निकालने वाले क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, देखिए डायरेक्ट सॉल्व करते हैं पहले क्वेश्चन से। ये पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सेकंड पहले सूत्र लिख लेते हैं। देखिए 1100 रुपये अंकित मूल्य वाली एक साइकिल को 10% बट्टा यानी कि डिस्काउंट देने के बाद एक दुकानदार 10% का लाभ एक दुकानदार को 10% का लाभ होता है। साइकिल का क्रय मूल्य बताओ। हमको क्या बताना है, क्रय मूल्य। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम आपको सूत्र से बता देते हैं। ये वाला सूत्र होता है क्रय मूल्य का। ठीक है, जब डिस्काउंट दे रखा हो तब क्रय मूल्य का ये वाला सूत्र होता है। पहले सूत्र से बता देते हैं, फिर जो है इनडायरेक्टली सूत्र कैसे लगता है, डायरेक्ट जो मेथड बोलता है, डायरेक्ट जो मेथड होता है वो हम उस तरीके से बताएंगे। ठीक है, तो देखो अंकित मूल्य कितना है हमारा 1100 रुपये। ठीक है, इनटू छूट कितनी है बट्टा जो डिस्काउंट कितना है 10%, तो 100 में से 10 माइनस करेंगे कितना होगा 90। और लाभ कितने का हो रहा है 10% का, 100 में 10 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 110। ठीक है, एक जीरो से ये एक जीरो कट कर दिया, 11 से इसको काटेंगे हम 10 बार, 10 गुणा हम 90 कर देंगे कितना हो जाएगा 900 रुपये। तो हमारा क्रय मूल्य क्या हो गया 900 रुपये। ऑप्शन हमारा ए सही है। ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखो इसको जो डायरेक्ट मेथड से, जैसे आपको ये सूत्र याद नहीं है या ये प्रोसेस याद नहीं है, तो आपको क्या याद रखना है, बस देखो 1100 रुपये अंकित मूल्य वाली एक साइकिल को 10% डिस्काउंट देने के बाद एक दुकानदार को कितना 10% का लाभ होता है। देखो 10% उसने डिस्काउंट दे दिया और 10% का लाभ हो रहा है कितने 1100 रुपये। 1100 रुपये वाली वस्तु पर उसको क्या 10% का लाभ हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये ना 1100 रुपये 10% का लाभ हो रहा है। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो 10% का लाभ होने के बाद ये क्या हो गया 110%, यानी कि बराबर रखा जाएगा 1100 रुपये। मतलब ये 1100 रुपये जो है परसेंट में वो कितना है 110 रुपये है। कितना 110 रुपये। और बट्टा कितने का मिल रहा है 10% का, 10% का बट्टा मिल रहा है। 100 में से जब 10 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 90%। कितना बचेगा 90%, यानी 110% बराबर 1100 रुपये है। हमको क्या क्रय मूल्य बताना है, क्रय मूल्य यानी कि 90% हमको बताना है। तो देखो 1100 गुणा करेंगे इस वाली 90 का और भाग दे देंगे हम इस वाली 110 का। एक जीरो से एक जीरो, 11 से इसको काटेंगे 10 बार, 10 गुणा हम 90 कर देंगे कितना हो जाएगा 900 रुपये। कितना हो जाएगा 900 रुपये। ठीक है, ये तो देखो सूत्र वाला प्रोसेस रहा। इस तरीके से ये सूत्र और ये वाला प्रोसेस ये डायरेक्ट वाला रहा। बस आपको याद रखना है क्या लाभ हो रहा है, क्या डिस्काउंट है, बस उस तरीके से आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन को। ठीक है, अब इस वाले सूत्र का प्रयोग नहीं करते हुए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में हम डायरेक्ट इस वाले मेथड से करेंगे। ठीक है, चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देता है। कितना डिस्काउंट कितना दे रहा है 10% का, और फिर 20% का लाभ कमाता है। देखो यहाँ से क्वेश्चन को पकड़ो, 20% का लाभ कमाता है, सीधा सीधा 100 में 20 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 120%। ठीक है, 20% का लाभ कमाता है, यदि उसका अंकित मूल्य कितना 800 रुपये है, तो 120% बराबर रख दो 800 रुपये। वस्तु का क्रय मूल्य हमको बताना है। क्या बताना है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य हमारा क्या वो निकलेगा 10% का बट्टा देने के बाद जब 100 में से 10 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 90%। बस ये वाला प्रोसेस आपको याद रखना है। देखो क्या है 20% का लाभ कमाता है, तो 100 में 20 प्लस कर देंगे 120% बराबर अंकित मूल्य रख देंगे। अंकित मूल्य कितना हमारा 800 रुपये। डिस्काउंट कितना है 10% का, यानी कि छूट 10% की, तो 100 में से 10 माइनस करेंगे कितना बचेगा 90%, यानी कि 120% बराबर 800। हमको बताना क्या 90%, तो यानी कि 800 गुणा करेंगे हम 90, भाग देंगे हम 120 का। ठीक है, 120 का भाग देंगे क्योंकि हमको क्या बताना है क्रय मूल्य बताना है। देखो 30 से इसको काटा 4 बार, 30 से ये कट जाएगा 3 बार, 4 से इसको काटेंगे हम सीधा सीधा 200 बार, 200 गुणा हम 3 कर देंगे कितना हो जाएगा 600 रुपये। तो हमारा CP यानी कि कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य हमारा कितना हो गया 600 रुपये, यानी कि ऑप्शन हमारा बी सही है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरीके से डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एक दुकानदार 10% का बट्टा देकर 26% का लाभ कमाता है। क्या देखो 26% का लाभ कमाता है, सीधा सीधा रख दो 26% का लाभ कमा रहे हैं, तो 100 में 26 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 126%। सबसे पहले तो यहीं से क्वेश्चन पकड़ना है। लाभ कितना कमा रहा है 26%, यानी 126% बराबर है। ठीक है, 10% का बट्टा दे रहा है। यह एक वस्तु जिस पर 280 रुपये मूल्य अंकित है, 126% बराबर रखो 280 रुपये। जो अंकित मूल्य होती है, देखो 10% का लाभ, वो सॉरी 26% का लाभ कमा रहा है ना, तो 100 में 26 ऐड कर देंगे, यानी 126% बराबर 280 रुपये। जो अंकित मूल्य वाली वस्तु होती है वो रखी जाती है। और डिस्काउंट कितना दे रहा है 10% का डिस्काउंट दे रहा है, 100 में से 10 माइनस करेंगे कितना बचेगा 90%। क्या बचेगा 90%। हमको क्या बताना है
उसका वास्तविक लागत यानी कि सीपी हमको बताना है, यानी कि क्रय मूल्य बताना है। तो देखो 280 गुणा करेंगे हम 90 भाग देंगे 126 का, इस वाले 126 का भाग दे देंगे इस तरीके से। अब देखो 14 से इसको काटेंगे 9 बार, 14 से ये कट जाएगा 20 बार, 9 से ये कट जाएगा 10 बार, 20 गुणा 10 कर देंगे, कितना हो जाएगा 200 रुपये। तो वस्तु का ना वास्तविक लागत जो मूल्य हो गया वो कितना हो गया 200 रुपये, यानी कि ऑप्शन हमारा ए सही है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना है 200 रुपये है। अंकित मूल्य पर 12.5%, 12 से 1/2% का बट्टा देकर भी 25% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। लाभ कितना हो रहा है 25% का, 100 में 25 प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा 125%। इसके बराबर हम रखते हैं किसको, अंकित मूल्य वाली वस्तु, अंकित मूल्य वाले पैसों को रखते हैं। तो अंकित मूल्य कितना है 200 रुपये, यानी 125% बराबर 200 रुपये। डिस्काउंट कितना है 12.5% का है, तो 100 में से 12.5% हम माइनस करेंगे, कितना बचेगा 87.5%। 100 में से 12.5% को हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो कितना बचेगा, क्योंकि डिस्काउंट दे रहा है ना इतना, तो कितना बचेगा 87.5% बराबर हमको क्या बताना है क्रय मूल्य बताना है वस्तु का। तो देखो 200 रुपये गुणा करो 87.5 और भाग दे दो 125 का, इस वाले 125 का भाग देंगे। 125 से 87.5 को हम कट करेंगे तो कितनी बार कटेगा 0.7 बार, कितनी बार 0.7 बार, और 0.7 का गुणा हम इसमें कर देंगे 200 में, तो 7 दूनी 14, यानी 140, पीछे कितनी 2 जीरो बढ़ा देंगे। ठीक है, और देखो दशमलव कितने अंक बाद 1 अंक बाद, तो दशमलव यहाँ लगा देंगे, तो पैसे कितने निकल के आ गए, यानी कि क्रय मूल्य कितना हो गया 140 रुपये, कितना हो गया 140 रुपये, यानी ऑप्शन हमारा ए सही है। ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर देंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, एक घड़ी का अंकित मूल्य कितना है 300 रुपये है। 25% का बट्टा देने के बाद भी 12.5% का लाभ होता है। कितना क्या हो रहा है, लाभ कितना हो रहा है 12.5% का, तो 100 में 12.5 प्लस कर दो, कितना हो जाएगा 112.5% बराबर हम क्या रखते हैं जो अंकित मूल्य होता है वो, तो 112.5% बराबर कितना 300 रुपये। ठीक है, डिस्काउंट कितना है 25% का, 100 में से 25 माइनस करेंगे, कितना बचेगा 75%, यानी कि 300 गुणा करो 75 भाग दो 112.5 का। ठीक है, ये वाला पॉइंट हटाओ, ऊपर जीरो बढ़ा लो। ठीक है, 25 से इसको काटेंगे 30 बार कटेगा, 25 से इसको काटेंगे 45 बार कटेगा। ठीक है, 15 से इसको काटेंगे 15 थी 45, 15 से ये कट जाएगा 2 बार, 3 से हम इसको काटेंगे सीधा 100 गुणा हम 2 कर देंगे, कितना हो जाएगा 200 रुपये। हमको क्या बताना था वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस सीपी हमको बताना था, कितना हो गया 200 रुपये, यानी ऑप्शन हमारा ए सही है। ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर देंगे। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके।